पिछले वीडियो में हमने कोरिलेशन का कंसेप्ट समझा था और कोरिलेशन में हमने समझा था कि हमें दो चीजें बतानी होती हैं, या तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और अगर वो पॉजिटिव भी है तो उसकी 5 डिग्रीज पढ़ी थी हमने। वो 5 डिग्रीज यहां पे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दीज वर द 5 डिग्रीज, ये 5 डिग्रीज होती हैं। अगर आंसर 0 आता है तो नो कोरिलेशन, 0 पे कोई कोरिलेशन नहीं है दो वेरिएबल्स में। अगर 0 और 0.25 के बीच में आता है दैट इज लो डिग्री कोरिलेशन। अगर 0.25 से 0.75 के बीच में आता है दैट इज मॉडरेट, मीडियम, ना हाई डिग्री ना स्ट्रॉन्ग ना वीक, तो ना हाई डिग्री ना लो डिग्री, दैट इज मॉडरेट। और अगर 0.75 से ज्यादा है और 1 से कम है तो दैट इज हाई डिग्री, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। एंड अगर वो 1 आता आंसर दैट इज परफेक्ट कोरिलेशन। अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव। अब हम ये समझेंगे कि कोरिलेशन को निकालने के मेथड्स क्या होते हैं। तो वी हैव टू स्टडी द मेथड्स। फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम, दैट विल बी डन इन दिस वीडियो। देन कार्ल पियर्सन्स, coefficient of correlation, then Spearman's rank coefficient of correlation, ये 3 मेथड्स हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। कार्ल पियर्सन के न्यूमेरिकल मेथड्स हैं और अलग अलग मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, देन एज्यूम मीन मेथड, देन वेरियस अदर मेथड्स, सो वी विल स्टडी इन दिस। और फिर रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के मेथड हम स्टडी करेंगे। दीज आर द मेथड्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे और अभी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द स्कैटर डायग्राम्स, हाउ टू फाइंड आउट इफ देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन 2 वेरिएबल्स और नॉट। इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमें पता लगाना है। तो लेट अस कंटिन्यू विद स्कैटर डायग्राम्स। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब हमें कोरिलेशन बताना होता है तो हमें ये बताना होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, और फिर उसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री तो 5 है, तो पॉजिटिव में 5 होंगी, नेगेटिव में 5 होंगी। इसका मतलब 5 स्कैटर डायग्राम पॉजिटिव बनेंगे, 5 स्कैटर डायग्राम नेगेटिव बनेंगे। बट इट इज क्वाइट इजी, लेट मी मेक। होगा क्या कि अगर 2 वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे आएगा, आपके पास x की वैल्यूज होंगी, y की वैल्यूज होंगी। सपोज x एंड y 2 वेरिएबल्स हैं। मैंने एग्जांपल दिया था कि x में आप टेम्परेचर नोट कर रहे हो, y में आप सेल ऑफ एसीज नोट कर रहे हो। जब आप एक डायग्राम बनाते हो x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो x एक्सिस पर आप x की वैल्यूज प्लॉट करोगे, y एक्सिस पर आप y की वैल्यूज प्लॉट करोगे, तो जो पॉइंट आएगा, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वहां पे पॉइंट आ जाएगा। 2 वेरिएबल्स के एक कॉम्बिनेशन से एक पॉइंट आ जाता ना, x एंड y जब हम प्लॉट करते हैं। तो वैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और उन पॉइंट्स की डायरेक्शन को स्टडी करेंगे और उनकी स्ट्रेंथ को स्टडी करेंगे, हाउ क्लोज दे आर। अगर वो पॉइंट्स बहुत ज्यादा क्लोज होंगे सारे तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, अगर वो बहुत बिखरे होंगे तो वीक कोरिलेशन होगा, अगर वो कोई डायरेक्शन ही नहीं बन रही तो कोई कोरिलेशन ही नहीं है एक्स एंड वाई वेरिएबल्स में। तो हमें एक्स और वाई क्वेश्चन में अगर एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन होती हैं तो उन वैल्यूज को आप प्लॉट करते हो तो स्कैटर डायग्राम बनेगा। बट ऐसा क्वेश्चन आता नहीं कि वैल्यूज हैं आप प्लॉट करके देखो, वैल्यूज नहीं होंगी, आपको अपने आप ही एक एग्जांपल देना होगा। जैसे वो बोलते हैं कि परफेक्ट पॉजिटिव का स्कैटर डायग्राम बनाओ, या फिर लो डिग्री पॉजिटिव का स्कैटर डायग्राम बनाओ, हाई डिग्री नेगेटिव का स्कैटर डायग्राम बनाओ। तो कैसे बनेंगे, हमें 2 बातें समझनी है और याद रखनी है कि हम 2 वेरिएबल्स रिलेशन किन में ढूंढ रहे हैं, हम 2 वेरिएबल्स में ही तो ढूंढ रहे हैं, एक्स एंड वाई, प्राइस एंड डिमांड, टेम्परेचर एंड सेल ऑफ एसीज। तो हमारे पास उनकी वैल्यूज होंगी, एक्स एंड वाई की वैल्यूज होंगी। तो हम उनके एक एक पेयर को प्लॉट करेंगे, पॉइंट प्लॉट होगा, तो उस पॉइंट्स की हम डायरेक्शन स्टडी करेंगे। तो कैसे बनेगा सब, ये फर्स्ट डायग्राम बनेगा जहां पर या एक्स वैल्यू होगी या वाई वेरिएबल होगा। एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स हम प्लॉट कर रहे हैं। पहले मैं 5 पॉजिटिव बनाऊंगा, और पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है, जब पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जब एक्स भी इंक्रीज वाई भी इंक्रीज, या एक्स भी फॉल वाई भी फॉल। अगर दोनों वेरिएबल्स की डायरेक्शन सेम है तो रिलेशनशिप पॉजिटिव है। और नेगेटिव रिलेशन कब होता है, जब एक्स इंक्रीज वाई डिक्रीज, एक्स डिक्रीज वाई इंक्रीज, जैसे प्राइस और डिमांड में होता है। तो पहले मैं 5 पॉजिटिव बनाऊंगा
बट अगर हमने वैल्यूज को प्लॉट किया, एक पॉइंट आया यहां पर, सपोज एक्स की कुछ वैल्यू थी, वाई की कुछ वैल्यू थी, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करके पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट यहां आया, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ऐसे अलग अलग पेयर्स ऑफ डाटा था हमारे पास और हमने पॉइंट्स प्लॉट किए। आपको ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे, सारे स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं सारे। सर्कुलर मूवमेंट बन रही है, ना ये अपवर्ड जा रही है ना डाउनवर्ड आ रही है, सर्कुलर बन रही है। दिस इज कॉल्ड नो कोरिलेशन। ये नो कोरिलेशन का स्कैटर डायग्राम है। नो कोरिल, इन दो वेरिएबल्स में कोई कोरिलेशन नहीं है क्योंकि डॉट्स सारी बिखरी हुई हैं। आपको डॉट्स और क्लियर करते हैं। अब विजिबिलिटी और बेटर है, आपको पता लगेगा कि ना कोई लाइन नहीं बन रही, कोई डायरेक्शन नहीं बन रही पॉइंट्स की, सर्कुलर मूवमेंट है, तो ये नो कोरिलेशन है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का एक ही बनेगा। जब कोरिलेशन है ही नहीं तो क्या प्लस क्या माइनस, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। और इसको, और हम कोरिलेशन की वैल्यू को यहां पर लिखेंगे 0। यहां पर कोरिलेशन है 0, हम कोरिलेशन को डिनोट करेंगे R से, तो ये R प्लस और माइनस 0, दिस इज 0 कोरिलेशन है, तो प्लस माइनस कुछ होगा ही नहीं। दिस वॉज नो कोरिलेशन। अब हम बनाएंगे पॉजिटिव लेकिन वीक। वीक कोरिलेशन कैसे बनेगा? दिस इज y वेरिएबल, दिस इज x, तो पॉइंट्स कैसे होंगे? अगर वो अपवर्ड जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर डायरेक्शन कैसी होगी? पॉइंट्स जब हम प्लॉट करेंगे तो वो बहुत स्कैटर्ड होंगे लेकिन सर्कुलर नहीं होंगे, एक डायरेक्शन उनकी बन रही होगी। ये हमें दिख रहा है कि पॉइंट्स लूज तो हैं, जितनी दूर होते हैं दो लोग उनका रिलेशन उतना वीक होता है, तो जितने पॉइंट्स दूर है उतना रिलेशन तो वीक है, लेकिन एक डायरेक्शन तो बन रही है ना। और अगर वो अपवर्ड जा रही है तो दिस इज लो डिग्री कोरिलेशन। ये लो डिग्री है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए कि जब दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो अपवर्ड मूवमेंट कर्व बनता है। अगर हम कर्व बनाएंगे कभी तो वो अपवर्ड मूविंग बनेगा। जैसे डिमांड का कर्व हमने बनाया वो डाउनवर्ड बनता है, अभी मैं नेगेटिव कोरिलेशन बनाऊंगा तो वो डाउनवर्ड बनेगा। पहले 5 पॉजिटिव बनाते हैं फिर नेगेटिव बनाएंगे। मॉडरेट कैसे बनेगा? कि पॉइंट्स थोड़े और क्लोज हो जाएंगे, इससे तो स्ट्रांग होगा ना, ये तो बहुत वीक है, लो डिग्री है, तो इससे तो स्ट्रांग होगा ना मॉडरेट। मॉडरेट अगर इससे स्ट्रांग होगा तो इससे पॉइंट्स थोड़े से क्लोज हो जाएंगे, तो पॉइंट्स जितने क्लोज होते जाएंगे उतना रिलेशनशिप स्ट्रांग होता जाएगा, उतना कोरिलेशन की डिग्री इंक्रीज होती जाएगी। तो कैसे बनेगा? यहां भी पॉइंट्स ऊपर को जा रहे हैं लेकिन इससे क्लोज हैं, दिस इज मॉडरेट और पॉजिटिव। ये मॉडरेट पॉजिटिव है। देन कम्स हाई डिग्री और स्ट्रॉन्ग। तो और स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? और स्ट्रॉन्ग बनेंगे ऐसे, ये x ये y बहुत क्लोज होंगे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स और क्लोज हो गए, तो ये बहुत स्ट्रांग है, इसको बोलेंगे हाई डिग्री। और पॉजिटिव है। अब हमें बनाना परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन होता है इतना एग्जैक्ट दो वेरिएबल्स में कि आपका आपके पेरेंट्स के साथ इतना एग्जैक्ट कोरिलेशन है कि अगर वो स्लाइटली परेशान होते हैं तो आपके ऊपर भी वो स्लाइट परेशानी आती है, और अगर वो स्लाइटली खुश होते हैं तो आप उतना खुश होते हो, वो ज्यादा खुश होंगे आप ज्यादा खुश होगे। वो होता है परफेक्ट कोरिलेशन। तो जब नंबर्स में हम इकोनॉमिक स्टैट्स पढ़ रहे हैं, तो जब नंबर्स में दो वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे तो और क्लोजर कैसे होगा? और क्लोजर पर यहां पर बना रहा हूं मैं परफेक्ट कोरिलेशन, यहां बनेगा तो वो ये अगर आप इनको ज्वाइन कर दोगे तो सारे पॉइंट्स एक लाइन पर ही आएंगे। दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव, ये परफेक्ट पॉजिटिव है। ये 5 पॉजिटिव कोरिलेशन बनाए मैंने, ये 0 था, नो कोरिलेशन,
ये 9 से थोड़ा सा रिलेशन हुआ, तो बहुत वीक तो है ना। एक किलोमीटर दूर कोई रह रहा है, उसे हम जानते नहीं तो कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन 10 घर छोड़ के कोई रह रहा है, कोई हो हल्ला हो रहा था, हम सुनने चले गए तो हमें पता लग गया हाँ ये बंदा रहता है, फिर हमने उससे पूछ भी लिया यार क्या हो गया था, तो थोड़ा तो रिलेशन बना ना। लेकिन वीक है, बहुत वीक है। वो हमें जानने का, हम उसे जानेंगे, लेकिन बड़ा वीक होगा। कैजुअल तो पूछा, कुछ के घर जाके थोड़ी बैठ जाएंगे हम, तो वीक है। लेकिन और स्ट्रांग हुआ, और स्ट्रांग हुआ जो हमारा नेबर है, जिसके साथ हम 10 साल से रह रहे हैं, जो पड़ोस में ही रह रहा है हमारे, तो वो मॉडरेट, और ये और स्ट्रांग हो गया। ये हमारे फ्रेंड्स हैं, इनके साथ हमारा बड़ा स्ट्रांग रिलेशन होता है, ये हाई डिग्री, और ये बिल्कुल परफेक्ट कोरिलेशन। तो हमें ये वेरिएबल्स में पढ़ना है। मैं आपको सोशल रिलेशंस में एग्जांपल समझा रहा हूं, बट हमें वेरिएबल्स में पढ़ना है। ये 5 पॉजिटिव कोरिलेशन थे, पॉजिटिव परफेक्ट। अब हम 5 नेगेटिव बनाएंगे, जिसमें नो कोरिलेशन तो यही होगा, वो चेंज नहीं होगा। यहां पर मैं बनाऊंगा 5 नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव में फर्क यही होगा कि क्लोजनेस तो उनकी ऐसे ही होगी। अगर वो लो डिग्री है तो इतने लूज होंगे, मॉडरेट होगा तो टाइट होंगे, क्लोजर एंड हाई डिग्री में और क्लोज होंगे, परफेक्ट में बिल्कुल एक लाइन पर ही होंगे। बट नेगेटिव में होगा क्या? नेगेटिव में होगा ये कि जो डायरेक्शन ऊपर को जा रही थी वो पॉजिटिव थी, जो नीचे जाएगी वो नेगेटिव होगी। तो हम कैसे बनाएंगे? वी विल मेक लाइक ये एक्स वेरिएबल होगा, ये वाई, तो नीचे को ये आपको एक डायरेक्शन दिखेगी कि पॉइंट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, बट बहुत लूज हैं, तो इसको बोलेंगे लो डिग्री नेगेटिव। लो डिग्री नेगेटिव। अब मॉडरेट कैसे बनेगा? थोड़े और क्लोज हो जाएंगे, जैसे इसमें क्लोज हो गए थे, इसमें भी थोड़े से क्लोज हो जाएंगे। तो क्लोज कैसे होंगे? इट गोज लाइक ये एक्स, ये वाई, तो आप ऐसे बनाओगे। ये एग्जांपल है मॉडरेट का, इससे क्लोज है ना, तो इससे क्लोज है तो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो गया इससे, तो ये मॉडरेट हो गया। ये मॉडरेट नेगेटिव है। उसके बाद हाई डिग्री कैसे होगा? और क्लोज हो जाएंगे, तो क्लोज होंगे तो क्या होगा? ऐसे बनेगा ये एक्स, ये वाई, ये इतने क्लोजर होंगे। दिस इज हाई डिग्री नेगेटिव। डिग्री का पता इस बात से लगेगा कि पॉइंट्स कितने क्लोज हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव का इस बात से पता लगेगा कि पॉइंट्स अगर ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव। और परफेक्ट नेगेटिव कैसे बनेगा वो यहां बना रहा हूं। परफेक्ट नेगेटिव ऐसे बनेगा, ये एक्स, ये वाई, और परफेक्ट नेगेटिव एक ही लाइन पर होंगे। अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर दूं तो एक ही लाइन बनेगी, और नीचे को जाती हुई फॉलोइंग, ये नेगेटिव इनवर्स रिलेशन शो करता है। ये तो नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव है ये परफेक्ट नेगेटिव है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यों बनाए? 10 क्यों नहीं बनाए हमने? क्योंकि जो 0 था वो पॉजिटिव नेगेटिव का एक ही था, 2 बनने थे बट एक ही बना। आर से हम कोरिलेशन को डिनोट करते हैं, तो आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो आर से लिखेंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको आर इक्वल टू समथिंग लिखेंगे। उसके बाद ये लो डिग्री नेगेटिव, लो डिग्री पॉजिटिव, ये मॉडरेट पॉजिटिव, हाई डिग्री पॉजिटिव, हाई डिग्री नेगेटिव, मॉडरेट नेगेटिव, लो डिग्री नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव। दीज आर द कोरिलेशंस। और इनमें से कोई एक डायग्राम देकर पूछा जाता है कि आप डिग्री मेंशन करो ये कौन सा है, या फिर वो आपको एक ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं कि मॉडरेट पॉजिटिव का एग्जांपल दो, डायग्राम बनाओ स्कैटर, तो ऐसे बनेगा। ये मॉडरेट पॉजिटिव हो जाएगा, मॉडरेट नेगेटिव ऐसे हो जाएगा, नीचे को जाते हुए पॉइंट्स। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ स्कैटर डायग्राम टू फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। और इसके बाद वी विल स्टार्ट विद कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।